हेलो एवरीवन, मैं चंद्रदेव। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बायोलॉजी का है या जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है वो आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे और अभी हाल ही में कहूँ तो बीएससी, ओके स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर या यूनिट फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है। तो स्टूडेंट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मीनिंग के बारे में, अर्थात अर्थ के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला जो वर्ड है वो है माइटो। माइटो का मतलब होता है थ्रेड। ओके स्टूडेंट, क्या होता है? थ्रेड, जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? धागा। और दूसरा जो वर्ड है वो है कॉन्ड्रियोन, और कॉन्ड्रियोन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कण। अर्थात हम लोग कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ होता है धागे के समान कण। ओके स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं? क्या मीनिंग होगा माइटोकॉन्ड्रिया का? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ होगा धागे के समान कण। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर एक सेल बना दिया। आप मान लीजिए कि ये क्या है? एक सेल है। और सेल में आप लोग जानते हैं कि सेल के मिडिल में मतलब केंद्र में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोल देते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है? द्रव पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में आप लोग का एक सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। एक नहीं, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी बताया था मैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? बीच में इसके साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक ही नहीं, केंद्रक के अलावा और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे क्या? राइबोसोम बोले, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके साथ साथ गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, लाइसोसोम। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कोशिका के मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन इस प्रकार से क्लियर होता है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब इसका इतिहास के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास के बारे में। तो देखिए इसकी इतिहास की हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइम कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1950 में, ठीक है, सबसे पहले कोलिकर 1950 में मसल सेल के इंसेक्ट के मसल सेल मतलब कीट जो होती है, जैसे ग्रास ओपर हो गया, आपका ग्रास ओपर हो गया, और क्या बटरफ्लाई हो गया, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट? कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। उसकी जो मसल सेल होती है मतलब पेशीय जो कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? पेशीय कोशिका। मसल सेल में उन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। किसने की? तो स्टूडेंट कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा स्टूडेंट? फिला नाम दिया। तो क्वेश्चन आता है कि फिला नाम किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था? तो कौन? उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? फिला नाम फ्लेमिंग ने दिया था। ओके स्टूडेंट, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था अल्टमान। तो अल्टमान 1894 में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। ओके स्टूडेंट, क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम उसका रखा, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? सी बेंडा। नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन रखा था? सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने रखा था 1897 में।
इसको याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, हॉग ब्लूम या रिंग्सबरी। तो रिंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध था, रिलेशन था, वो किससे बताया, सेलुलर रिस्पायरेशन से, मतलब श्वसन से संबंध बताया। तो क्वेश्चन में आता है कि कोशिकीय श्वसन से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किसने बताया। ओके स्टूडेंट, तो किसने बताया था, हॉग ब्लूम और रिंग्सबरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो श्वसन से संबंधित होता है। ओके स्टूडेंट, किससे, श्वसन से संबंधित होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज। तो माइटोकॉन्ड्रिया को और किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसके क्या क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के और क्यों हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। देखिए पहला है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, पावर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन होता है, किसका, ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी मिल ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, एटीपी मिल ऑफ द सेल। तो क्यों बोलते हैं इसको एटीपी मिल ऑफ द सेल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। स्टूडेंट, क्या होता है, एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ओके स्टूडेंट, मतलब संश्लेषण होता है। फिर आगे देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं स्टूडेंट्स, तो सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए चौथा है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। क्या, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग। क्यों बोलते हैं इसको अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग, इसे अर्ध स्वनियंत्रित या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अगर डीएनए इसके पास होगा तो क्या होगा, डीएनए होगा तो खुद का क्या बना सकेगा, प्रोटीन बना सकेगा। ओके स्टूडेंट, प्रोटीन बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, खुद का यह प्रोटीन बना सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन हाफ होता है, पूरी तरीके से नहीं होता है। वैसे इसको भी कंट्रोल कौन करता है, तो आधा जो कंट्रोल करता है, हाफ कंट्रोल कौन करता है, इसका न्यूक्लियस करता है। क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो खुद का डीएनए बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुद का डीएनए बनाकर क्या बना लेगा, प्रोटीन ही बना लेगा। ओके स्टूडेंट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आगे देखिए हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज के बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सेज और साइज। तो देखिए हम लोग इसकी अगर शेप की बात करें, किसकी, सॉरी पहले साइज देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो साइज में अगर हम लोग लेंथ देखें, मतलब लंबाई देखें, तो कितनी होती है इसकी लंबाई, 0.3 म्यू से 0.40 म्यू तक होती है। अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसका डायमीटर कितना होता है, मतलब व्यास कितना होता है। तो इसका व्यास की बात करें या डायमीटर की बात करें तो 0.2 म्यू से 0.20 म्यूएम तक होती है। ओके स्टूडेंट, अरे हम लोग शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं, 5 म्यूएम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है या व्यास होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, 5 म्यू होता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग शेप की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसा होता है, रॉड शेप। रॉड शेप मतलब छड़ाकार, छड़ के आकार का होता है कुछ ऐसा, छड़ जैसे आप लोग देखें बिल्डिंग में रहता है आप लोग का छड़, रॉड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, आपका गोलाकार, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलाकार। रॉड शेप मतलब कुछ ऐसा शेप का होता है, रॉड लाइक। ओके स्टूडेंट, फिलामेंटस, फिलामेंट मतलब तंतु, होता है ना तंतुमय, फिलामेंटस मतलब तंतुमय, मतलब धागा के समान होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसका देखिए ग्रेनुलर मतलब कड़ के समान होता है, कड़ की भांति दिखाई देता है। ग्रेनुलर लाइक, ग्रेन लाइक, ग्रेन मतलब वैसे पी मटर चना जानते हैं स्टूडेंट, वैसा कुछ। क्लब क्या है, क्लब शेप। क्लब शेप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग हिंदी में मुग्धाकार कहते हैं, गुम्दाकार, जैसे आप लोग का क्या कहना चाहिए, हाँ जैसे आप लोग का जो हनुमान का जो गद्दा होता है आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ शेप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लब शेप। बेसिकुलर शेप, बेसिकुलर मतलब एक थैला जैसे, आशय जिसको हिंदी में बोलते हैं,
तो वेसिकुलर शेप का भी होता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी नंबर की बारे में। ओके स्टूडेंट, कि किस सेल में कितना कितना नंबर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं लीवर सेल के बारे में। देखिए, तो लीवर सेल में इसकी जो संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है? 500 से 1600 के बीच होती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए सी अर्चिन, किसमें? सी अर्चिन। सी अर्चिन में 1,40,000 से 1,50,000 के बीच क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल के अंदर पाया जाता है। एक सेल में कितना? सी अर्चिन के एक सेल में 1,40,000 से 1,50,000 के बीच पाया जाता है। वहीं लीवर सेल में कितना पाया जाता है? एक सेल में, पर सेल में कितना पाया जाता है? 500 से 1600। ठीक उसी प्रकार मसल सेल, ओके स्टूडेंट, इसमें मसल सेल में 200 से 1000 के बीच पर सेल पाया जाता है। मसल सेल्स समझते हैं, मसल्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें कितनी होती है? 0 होती है इसकी संख्या। 0 क्यों होती है सर बोलेंगे आप? इसमें 0 इसकी संख्या इसलिए होती है क्योंकि हम लोग का जो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, कुछ ऐसा शेप का होता है। ओके स्टूडेंट, बाइकॉनकेव होता है। तो इसमें इसका शेप देख सकते हैं हम लोग, बाइकॉनकेव है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया पहले से अगर ज्यादा संख्या में रहेगा, इसमें स्पेस ही नहीं रहेगा। अगर स्पेस ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा? ये अधिक ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो हमारे जो आरबीसी होती है ना स्टूडेंट, क्या होती है? आरबीसी जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इसका क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन का क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ओके स्टूडेंट, अगर ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अधिक होगा तो क्या होगा? फूड मटेरियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन अधिक होगा। अगर ऑक्सीडेशन अधिक होगा तो क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन मान के चलो क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज, मतलब अधिक हो रहा है। तो क्या होगा? एटीपी का सिंथेसिस क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए इसमें क्या होता है? इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किसमें? आरबीसी सेल में। इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि अधिक से अधिक इसको स्पेस मिल सके और अधिक से अधिक ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, परिवहन कर सके। ओके स्टूडेंट,